भगवान श्री राम बोले, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा और ब्रह्मा विष्णु और महेश भी इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। और फिर भगवान श्री राम ने कहा, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक वारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरे समाना। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है उसे देखने में पाप लगता है। जो मित्र के दुख को पहाड़ के समान और अपने दुख को धूलि के समान समझे, वही सच्चा मित्र है। जिनके असमत सहज न आई, ते सट हटकत करत मिताई। कंपत निवार सुफत चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दोहरावा। जिनकी बुद्धि में सहज ही ऐसा आवे वह मूर्ख व्यर्थ ही मित्रता क्यों करते हैं। जो बुरे मार्ग से हटकर सुफत पर चलावे और गुणों को प्रकट कर अवगुणों को छिपावे, वही मित्र है। जो देते लेते कभी मन में शंका न धरे और शक्ति पर भर मित्र की सर्वदा ही भलाई करे और विपत्ति के समय में प्रेम करे। वेद शास्त्र और संत जन मित्रों के यही गुण कहे जाते हैं। और जो सामने मीठी बात कहे और मन में कुटिलता रहकर पीठ पीछे अनहित करे। हे भाई, जिसका चित्त सर्प के समान होवे तो वे कुटिल मित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। क्योंकि मूर्ख सेवक, कृपिण राजा, दुष्ट स्त्री, कपटी मित्र, ये चारों ही सूल के समान हैं। हे मित्र, तुम मेरे बल से चिंता त्याग दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा कार्य करूँगा। सुग्रीव ने कहा, हे राम जी, बाली बड़ा ही वीर और रण धैर्यवान है। देखिए उस दुदुम्बी राक्षस की हड्डियों और यह ताड़ वृक्ष है। रामचंद्र जी ने उन्हें एक ही बाढ़ में ढा दिया। तब प्रभु के अमित बल को देखकर सुग्रीव को बाली के मारे जाने का विश्वास हुआ। वह बारंबार प्रभु के चरणों में सिर झुकाने लगा और हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न होने लगे। इस प्रकार जब सुग्रीव को ज्ञान हुआ तब वह बोला, हे नाथ, अब मेरा मन स्थिर हुआ है। मैं अपना सुख, धन, कुटुंब और सब बड़प्पन त्याग कर आपकी सेवा करूँगा, क्योंकि ये सभी राम भक्ति के बाधक हैं। किंतु संत जन ऐसा कहते हैं कि आपका चरण बाधा रहित है। शत्रु मित्र दुख सब माया से बना है और इसमें परमार्थ नहीं है। हे राम जी, बाली मेरा परम हितु है, जो आप मेरे लिए मिल गए। इससे सपने की लड़ाई की तरह ही हमारी और बाली की लड़ाई ज्ञात होती है। सो हे प्रभु, अब इसी प्रकार से कृपा कीजिए कि जिस प्रकार मैं सब कुछ त्याग कर रात दिन आपका ही भजन करूं। तब बंदर की ऐसी वैराग्यवाणी सुन राम जी ने मुस्कुरा कर कहा। रामचंद्र जी ने कहा, मैंने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है मित्र, मेरा वचन व्यर्थ न होगा। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़, नट मरकट के समान राम जी ही सबको नचा रहे हैं और वेदों ने भी ऐसा ही गान किया है। तब श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को साथ लेकर हाथ में धनुष बाण धारण करके बाली की ओर चले। जब रामचंद्र जी सुग्रीव को भेजे तो बल पाकर निकट जाकर उसने गर्जना की। सुनत बाल क्रोधा तुर धावा, गहे कर चरण नार समुझावा। सुन पति जन ही मिला सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल श्रीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। वह गर्जन सुनकर बाल क्रोधित
बाली क्रोधित होकर दौड़ा तो स्त्री ने पांव पकड़कर समझाया, हे पति सुनो, सुग्रीव जिससे मिला है वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। अयोध्या नरेश के पुत्र हैं और उनका नाम राम और लक्ष्मण है, जो संग्राम के काल को भी जीत सकते हैं। सोए रघुबीर हृदय मानहु, छाड़ो मोह कहा मम मानहु। उन्हीं राम जी को मन में धारण कर अज्ञान छोड़ दो, मेरा कहना मानो। कह बाली सुन वीर प्रिय समदर सी रघुनाथ। उस पर बाल ने कहा है, हे वीर, जो कदापि मोहे मारे तो पुण्य हो सनाथ। उस पर बाली ने कहा, है वीरू प्रिय सुनो, रामचंद्र जी समदर्शी हैं, कदाचित वे मुझे मार ही देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहकर वह महाअभिमानी सुग्रीव को तृण के समान जानकर चला। सुग्रीव ने सुग्रीव को खड़ा देखा तो हृदय में बहुत सा क्रोध बढ़ा। फिर तो दोनों भिड़ गए और बाली ने अत्यंत गर्जन कर सुग्रीव को एक मुष्टिका मारी तथा फिर घोर गर्जन की। तब मुष्टिका के उस वज्र प्रहार से व्याकुल होकर सुग्रीव भागा और बोला, हे कृपालु राम जी, मैंने पहले ही कहा था कि यह भाई नहीं बल्कि मेरा काल है। राम जी ने कहा, तुम दोनों भाई एक ही रूप रंग के हो, इसी भ्रम में मैंने नहीं मारा। राम जी ने सुग्रीव का शरीर स्पर्श कर दिया तो सब पीड़ा चली गई, शरीर वज्र के समान हो गया। फिर अपनी पहचान के लिए उसके गले में एक फूल की माला डाल दी और अपना विशाल बल देकर भेजा। फिर तो अनेक प्रकार से युद्ध हुआ और श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ से देखते रह गए। बहु छल बल सुग्रीव करे हियहारा वै मान, मारा बाल हे राम तब हृदय समाज सरतान। जब अनेक प्रकार से छल बल करके सुग्रीव हार कर हृदय में बाली से डरने लगा, तब रामचंद्र जी ने एक बाण तान कर बाली के हृदय में मार दिया। उस बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठ बैठा तो फिर श्याम शरीर, जटा बनाए, लाल नेत्र और धनुष बाण धारण किए आगे खड़े थे। तब इस प्रकार प्रभु को पहचान कर अपना जन्म लेना सफल माना। उसके मन में तो प्रभु प्रति प्रेम था, किंतु मुख से कठोर वचन बोलता हुआ राम जी की ओर देखकर वह बोला, हे गुसाई, आपने धर्म के कारण अवतार लिया है, फिर मुझे व्याध के समान कैसे मारा? क्या मैं आपका शत्रु था और सुग्रीव मित्र है? हे नाथ, आपने मुझे किस कारण से मारा? राम जी ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। जो इन्हें कुदृष्टि से देखे उसको मारने में कुछ पाप नहीं है। रे मूर्ख, तुझको बड़ा अभिमान था, तूने अपनी स्त्री का कहना नहीं माना। रे अभिमानी, जिसे केवल मेरी भुजाओं का बल था उसे ही जानबूझकर तूने मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सुभग, चलन चातुरी मोर, प्रभु यजहूँ मैं पात की, अंत काल गति तोर। हे स्वामी सुनो, आपके आगे अब मेरी चतुराई क्या चल सकती है, किंतु हे प्रभु, अब अंतकाल में मेरी गति आप ही है। तब क्या मैं आप अब भी पापी ही रहा? सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीस पर सेओ निज पानी। अचल करो तन राखो प्राणा, बाल सु कहा सुन कृपा निदाना।
श्री रामचंद्र जी ने ऐसी कोमल वाणी सुनकर बाली के सिर पर अपना हाथ फेर दिया और बोले कि इच्छा हो तो शरीर रखो। तब बाली ने कहा, हे कृपानिधि सुनिए, जिसके लिए योगी जन जन्म